हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम के लिए झारखंड से संबंधित नदी घाटी एवं विद्युत परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना, मयूराक्षी परियोजना, स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना। ध्यान रखना है, सही आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे शॉर्ट में हम लोग DVC भी कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ठीक है, बात करें इसकी स्थापना का तो ये 7 जुलाई 1948 को स्थापना इसका किया गया था। ठीक है, बात करें यहीं पे DVC का तो ये झारखंड तथा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, बात करें इसका DVC का हेडक्वार्टर के बारे में तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। ठीक है, इसी में बात करें, देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना में इस पर जो बांध बनाए गए हैं वो बांधों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है, बांधों की संख्या है 8। ठीक है, 8 बांध बनाए गए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इसमें 3 जो हैं वो ताप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र जो है वो बनाए गए हैं, कितना? 3। ठीक है, 3 बनाए गए हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि इस पर 6 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। 6 जल विद्युत गृह बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि एक जो है आपका अवरोधक बांध भी बनाया गया है। ठीक है, अवरोधक बांध। ठीक है, और ये एक जो अवरोधक बांध है ना, ये आपका कहाँ पे है? दुर्गापुर में बनाया गया है, दुर्गापुर बांध के नाम से। ठीक है, बाकी यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, 3 जो आपका जो ताप विद्युत गृह है उसका नाम भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, कौन कौन है? तो 3 ताप जो विद्युत केंद्र है उसमें से पहला है बोकारो, दूसरा है आपका चंद्रपुरा और तीसरा है आपका दुर्गापुर। ठीक है, कौन सा है? दुर्गापुर है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 3 ताप विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र पूछा जाए तो 6, एक अवरोधक बांध है जो कि दुर्गापुर बांध के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और बांध जो है वो 8 बांध बनाए गए हैं। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि दामोदर घाटी परियोजना ये जो अमेरिका की टेनेंसी घाटी है उस पर आधारित ये बनाई गई है। ठीक है, तो इतने बातों को फिलहाल यहाँ पे याद रखना है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो बाकी 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मयूराक्षी परियोजना और स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी एक परियोजना ही है, ये भी बहुउद्देशीय परियोजना ही है। लेकिन प्रथम पूछा जाए भारत की प्रथम या आज़ाद भारत का प्रथम तो ये दामोदर घाटी परियोजना ही होगा। ठीक है ना, तो इतने बातों को फिलहाल यहाँ पे ध्यान रखना है, बाकी फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है यहाँ पे है, दूसरा सवाल है, दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की किस योजना के आधार पर तैयार की गई है? यहाँ पे तैयार होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, इसमें यहाँ पे कुछ मेरे कुछ सजेशन आपके लिए। सजेशन ये है कि जो क्वेश्चन आपको इजी लगता है उस क्वेश्चन को आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, स्किप कर जाइएगा, या तो फिर आप फास्ट में करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो स्किप करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, समय बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी पास नहीं करनी है। जो भी क्वेश्चन का आंसर पता है उसको स्किप करना है, फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाना है। यानी कि 50 क्वेश्चन आपको समझिए कि अगर आप पढ़े हुए हैं तो रिवीजन करना है, अगर जो नहीं पढ़े कभी या पहली बार देख रहे हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं या भूल गए तो उनके लिए रिवीजन होगा। ठीक है, तो चीज़ों को आपको स्किप करके चलना है। ठीक है, बस देखना है। दूसरा क्वेश्चन, हाँ इसका आंसर पता है, स्किप कीजिए। तीसरा क्वेश्चन पता है, स्किप कीजिए। चौथा क्वेश्चन पता है, देख लीजिए, स्किप करना है, नहीं पता है तो फिर उसको देख लेंगे, और उसके साथ साथ थोड़ा सा अगर उस वहाँ पे कुछ एक्सप्लेन किए तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करनी है। चलिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमने बता रखा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका टेनेंसी घाटी योजना, जो कि अमेरिका की है ना, ये भी ध्यान रखना है। टेनेंसी घाटी की जो अमेरिका की जो एक योजना है उसी का अकॉर्डिंग देखेंगे कि दामोदर घाटी परियोजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना कब की गई थी? आसान सा सवाल, 1948 में, 7 जुलाई 1948। अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध हैं?
कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। ठीक है, कितने बांध हैं? 8 बांध हैं। 3 यहाँ पे क्या है? 3 ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे कि 6 जो है वो जल विद्युत केंद्र है। ठीक है, 6 जल विद्युत केंद्र है, 3 ताप विद्युत केंद्र है, जबकि 8 बांध बनाए गए हैं, जबकि 1 अवरोधक बांध बनाए गए हैं दुर्गापुर बांध के नाम से। ठीक है, ये इतने बातों को याद रखना है। सही आंसर वहाँ पे डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया है? ठीक है, कितना किया गया था? तो बताइए, तापीय विद्युत केंद्र के बारे में बात हो रहा है ना, तो कितना हो जाएगा? 3। तीनों का नाम याद होना चाहिए, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, 3 है, दुर्गापुर है, बोकारो है, चंद्रपुरा है। ठीक, अगला सवाल, दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने अवरोध बांध की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ध्यान दीजिए, अवरोध बांध के बारे में पूछ रहा है। 1 किया गया था, वो भी दुर्गापुर बांध के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है? सिंपल सा, दामोदर नदी। ठीक है, ये झारखंड, ये भारत की प्रथम देखेंगे कि बनाया गया था, है ना। ये भारत की प्रथम, ऐसे देखा जाए कि पूरी तरीके से दामोदर जो घाटी परियोजना थी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम परियोजना थी। लेकिन सवाल यहाँ पूछ रहा है कि भारत का प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई है किस नदी पर? तो ये दामोदर नदी पर ही बनाई गई थी। चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है कि दामोदर घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 को इसका स्थापना किया गया था। अगला सवाल, तिलैया बांध कब एवं किस नदी पर बना? अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तिलैया बांध पूछ रहा है कब एवं किस नदी पर बनाया गया था। इसका जो ऑप्शन दिख रहा है उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बराकर नदी पर बनाया गया था। ठीक है, तिलैया जो बांध है वो बराकर नदी पर बनाया गया था 1953 ईस्वी में। और साथ ही साथ ध्यान रखना, यह कोडरमा जिला में है। कहाँ पे है? कोडरमा जिला में। ये भी पूछा जा सकता है, जो कि एक हजारीबाग से सटा हुआ जिला है, और इसकी सीमा देखेंगे बिहार से भी लगता है। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है आपके लिए, कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना था? कोनार बांध कब एवं किस नदी पर बना था? ऑप्शन देख लीजिए और उस हिसाब से आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर दिख रहा है वो दिख रहा है आपको सी ऑप्शन, है ना। कोनार नदी पर बनाया गया था 1955 में। ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, कोनार बांध है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। कोनार बांध पे बनाया गया था 1955 ईस्वी में। बात करें कोनार बांध कहाँ पे देखने को मिला, किस जिला में, तो ये भी ध्यान रखना है, ये हजारीबाग जिला में है ना, ये हजारीबाग जिला में है। ठीक है, और ये कोनार बांध कोनार नदी पर ही बनाया गया है 1955 में। उसी तरह से देखेंगे बोकारो जो बांध है वो बोकारो नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये कोनार बांध कोनार नदी पर ही बनाया गया, जो कि हजारीबाग जिले में स्थित है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है आपका मैथन डैम से। मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना था? तो दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दिख नहीं रहे मुझे। वैसे देखेंगे कि इसका जो आंसर है रहता है ना, कहीं 57 दिया रहता है, कहीं 58 दिया रहता है। ठीक है, अब ऑप्शन में देखिएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, कहीं देखेंगे 1957 दिया रहता है, कहीं 1958 दिया रहता है। तो इसको लेकर के थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन होता है कि 1957 दिया होता है कहीं, और कहीं 1958 दिया होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, अगर 57 है तो 57 टिक कीजिएगा, और 58 है तो 58 ही टिक कीजिएगा। ठीक है, अलग अलग बुक्स में देखेंगे, अलग अलग जो प्रकाशन होते हैं उसमें देखेंगे कहीं 57 कहीं 58 दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे बराकर नदी पर है ये मैथन डैम, ये तो सही है, और ये 1958 का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ हम लोग डी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर बनाया गया था, और कब बनाया गया था? 1958 में। अब ऑप्शन देख लीजिएगा, 58 नहीं है ऑप्शन में, तो 57 टिक कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ध्यान रखते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के तहत मैथन बांध का निर्माण बराकर नदी पर धनबाद जिले में कब किया गया था? 1958 ईस्वी में किया गया था। इतने बातों को आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, धनबाद में ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर।
पंचेत बांध 1959 ईस्वी में किस नदी पर बनाया गया था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छिपा हुआ है कि पंचेत बांध कब बनाया गया था, तो 1959 ईस्वी में बनाया गया था। अब पूछा जा रहा है किस नदी पर, और दूसरा सवाल हो सकता है किस जिले में है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है दामोदर, बराकर, स्वर्णरेखा, दामोदर व बराकर के संगम पर। सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, दामोदर व बराकर के संगम पर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दामोदर सिर्फ होता और बराकर साथ में इंक्लूड नहीं होता तो दामोदर को टिक करेंगे आप, ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे लिखा नहीं होता दामोदर और बराकर के संगम पर, सिर्फ दामोदर ऑप्शन में होता और बराकर भी होता तो दामोदर टिक करेंगे आप। ठीक है, लेकिन दामोदर व बराकर के संगम पर दिया है तो आप दामोदर व बराकर के संगम पर ही टिक करेंगे। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि जो पंचेत बांध है ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये धनबाद जिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सवाल है बोकारो बांध किस नदी पर है। जाहिर सी बात है बोकारो बांध कहाँ पे है, ये बोकारो नदी पर ही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कौन सी नदी कहाँ से निकली है, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, उसका मुहाना कहाँ है, उसकी लंबाई कितनी है, ये सब हमने डिटेल्स हमने करा रखा है। उसका चाहे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, उसको जाकर जरूर देखिएगा, बहुत वहाँ से अब मैप पर वहाँ पे हमने पढ़ाया है। ठीक है, तो और इजी हो जाएगा वहाँ पर समझना आपके लिए, तो वहाँ सब जाके देख सकते हैं। अच्छे खासे वहाँ व्यू आए थे उस वीडियो पर मेरा, तो देख सकते हैं वहाँ जाके। चलिए आगे देखते हैं। बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी बांध क्या है, बाल पहाड़ी बांध झारखंड के किस जिले में अवस्थित है। बराकर नदी पर, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन छिपा हुआ है कि बराकर जो ये आपका बाल पहाड़ी बांध है, बाल पहाड़ी बांध है, ये किस नदी पर स्थित है। तो बराकर नदी पर एक सवाल यहाँ से बन सकता था। आप पूछ रहे हैं ये किस जिला में है, तो ध्यान रखना है ये है गिरिडीह जिला में। कहाँ पे है, ये गिरिडीह जिला में है, ध्यान रखना है बाल पहाड़ी बांध। अगला सवाल है अय्यर बांध किस नदी पर है। सवाल है अय्यर बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अय्यर बांध हो या फिर बर्मा या बर्मो, ये दोनों बांध किस नदी पर है, इस तरह का सवाल आ सकता है। तो बताना है दामोदर नदी पर है, बोकारो नदी पर है, बराकर नदी पर है या फिर स्वर्णरेखा नदी पर है। सही आंसर होगा इसका दामोदर नदी पर। ठीक है, अय्यर बांध या बर्मो बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो दामोदर नदी पर इसको बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दामोदर घाटी परियोजना कैसी परियोजना है, तो शुरू ही हमने बताया इसको ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। बहुउद्देशीय का मतलब होता है कई उद्देश्यों के लिए जब बनाया जाता है कोई परियोजना उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे कि दामोदर घाटी जो परियोजना है तो ये कैसी योजना है, एक बहुउद्देशीय परियोजना है। जैसे कि सिंचाई करने के लिए बांध बनाना, या फिर बिजली उत्पन्न करना है ना, विद्युत उत्पन्न करना। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रण करना, मछली पालन करना, तो ये सब देखेंगे कि कई उद्देश्य हो जाते हैं। तो जब निर्माण किया जाता है ऐसी चीज़ों को तो उसे कहा जाता है, कई उद्देश्यों के लिए जब निर्माण किया जाता है तो उसे कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, तो दामोदर घाटी भी एक ऐसी ही परियोजना थी जहाँ पे कई उद्देश्यों के लिए बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा बांध दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित नहीं है। तो तिलैया बांध है जो कि कोडरमा में है, मैथन बांध भी है। ठीक है, जो कि आपको धनबाद में देखने को मिलेगा। बर्मा बांध बोले या अय्यर बांध बोले, ये दोनों देखेंगे कि दामोदर नदी पर ही है। इसमें से मेढक बांध जो है वो नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। तो सिंपल सा पहले ही बता चुके हैं, 2 राज्यों का है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सही आंसर डी ऑप्शन, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। बताना है कि यहाँ पे कौन सा है दामोदर घाटी परियोजना में ताप विद्युत केंद्र शामिल है। तो यहाँ पे देखेंगे तीनों शामिल है। शुरू में बताया था ना, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, तो ये तीनों जो विद्युत ग्रह है वो दामोदर घाटी परियोजना का ही हिस्सा है। तो अर्थात यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बोकारो, चंद्रपुरा देखने को झारखंड में मिलेगा, जबकि दुर्गापुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। अगला सवाल, झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। सवाल है झारखंड के किस शहर में दामोदर घाटी निगम का भूमि संरक्षण डिवीजन है। रांची, हजारीबाग, चाईबासा या जमशेदपुर। फैक्ट है, इसको याद कर लीजिएगा, तथ्य है। ठीक है, ये हजारीबाग में है।
अगला सवाल है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे स्वर्ण रेखा परियोजना, ये भी एक बहुउद्देशीय परियोजना ही है, ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए ज़रा। ये हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुउद्देशीय, ठीक है ना। अब अगला सवाल लेते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि स्वर्ण रेखा परियोजना कितने राज्यों की परियोजना है। तो याद रखना है, स्वर्ण रेखा परियोजना 3 राज्यों की परियोजना है। जब देखेंगे स्वर्ण रेखा नदी को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा वहाँ पर कि ये कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। जब मैप पर देखेंगे तो ज़्यादा आसान होगा आपके लिए। तो मैप पर देखिए कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से इसका मुहाना कहाँ पे जा करके है, तो पता चलेगा आपको कि 3 राज्यों में देखने को मिलता है, ठीक है। और वो 3 राज्य कौन कौन हो सकते हैं, ठीक, तो झारखंड से निकल रही है तो झारखंड तो होगा ही, ठीक है। और आपका एक है वेस्ट बंगाल और एक है आपका उड़ीसा। झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है स्वर्ण रेखा जो स्वतंत्र रूप से जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। यानी कि किसी का इसके साथ इसका कोई सहायक किसी का नदी नहीं है, सीधे जाकर के स्वतंत्र रूप से जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि 3 राज्यों की परियोजना है, कौन कौन, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है। देखिए, सब सवाल का आंसर अगर इजी में देना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले नदियों का जो हम पढ़ाए थे वहाँ पे मैप के थ्रू कि कौन सी नदी कहाँ से निकली है, बहुत अच्छे तरीके से हमने वहाँ पढ़ा रखा है। अगर उस वीडियो को देखते हैं तो ये समझना फिर इसके लिए और आसान हो जाएगा, आसानी से आप आंसर दे सकते हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट से। लेकिन पहले वो वीडियो देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। फिर भी नहीं देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा रट्टा लगाना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो स्वर्ण रेखा परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो स्वर्ण रेखा परियोजना किस नदी पर स्थित है आपको बताना है। दामोदर व सहायक नदियों पर है, या सोन नदी पर है, या स्वर्ण रेखा व सहायक नदियों पर है। आसान सा सवाल है, ये भी नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। स्वर्ण रेखा व सहायक, इसके सहायक जो नदियाँ हैं वहाँ पे स्थित है ये स्वर्ण रेखा परियोजना। अगला सवाल ले लेते हैं। अब इस सवाल में थोड़ा सा देखेंगे क्या है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। तो हम लोग को पहले ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी जो घाटी परियोजना है ना, ये 1982-83 इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। 1982 से लेकर के 83, ठीक है। इस दौरान यहाँ पे देखेंगे कि इसकी स्थापना की गई थी। अब यहाँ पे बात करें हम लोग कि पूछा जा रहा है आपसे कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे पहला जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से लेकर के 56 तक चली थी, ठीक है। दूसरा कब चला था, 56 से लेकर के 61 तक। तीसरा चला था 61 से लेकर के 66 तक, ठीक है। इस बार फिर रोलिंग प्लान चला था 66 से लेकर के 69 तक, पता होगा आपको, ठीक है। इस बार फिर चला था 1969 से लेकर के 1974 तक, और फिर चला था उसके बाद 1974 से लेकर के 1978 तक, ठीक है। इस बार फिर देखेंगे 1980 से 85 तक, ठीक है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ठीक है, छठा और सातवां, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे तो ये रोलिंग प्लान चला था ना 3 साल के लिए, ये वाला, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ये चला था चौथा, 1969 से लेकर के 74 तक, ठीक है। इसके बाद फिर ये 5वां और ये छठा। तो देखेंगे यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 82-83 में इसकी स्थापना हुई थी, तो ये होना चाहिए था इसका आंसर छठी पंचवर्षीय योजना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, दिया रहता है आंसर क्या हमारा, अक्सर बुक में देखिएगा आंसर दिया रहता है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5वीं पंचवर्षीय योजना से लाया गया था, ठीक है। वहाँ पे बातें सीखी गई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो ये पूछ रहा है किस योजना के दौरान हुई थी, तो ये यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 5वीं योजना से शुरुआत की गई थी। लेकिन इसका जो स्थापना हुआ, जो काम प्रोसेस शुरू हुआ था, वो हुआ था 80 से लेकर 85 में इसकी स्थापना, मतलब स्थापना नहीं, हाँ कैसा स्थापना हुआ या फिर काम शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये छठी पंचवर्षीय योजना में देखेंगे कि काम इससे शुरुआत हुआ था, उसकी स्थापना होती है। लेकिन इसका जो लेकर के प्रस्ताव लेकर के आया गया था, यानी कि जो बातें हुई थी कि स्वर्ण नदी घाटी परियोजना बनाई जाएगी, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसी बातें कही गई थी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे 5वीं पंचवर्षीय योजना।
और इसका जो आर्थिक सहायता कर रहा है वो कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, ठीक है, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। और कितना रखा गया था उसका विद्युत उत्पादन की क्षमता इसमें रखा गया था 120 मेगावाट, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है कि आखिर 1982-83 में स्थापना हुआ था, ठीक है, तो होना चाहिए उस हिसाब से छठा पंचवर्षीय योजना, लेकिन दिया रहता है आंसर पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। इसका मतलब ये समझना है कि पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में से लाया गया था, लेकिन स्थापना से जो काम प्रोसेस शुरू हुआ वो छठी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इससे पहले भी देखेंगे कि अब जिसका जब डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कुछ से पहले ही बहुत सारे विरोध होना शुरू हो गया था, ठीक है, और कई लोगों की जाने भी गए थे इसमें, तो डिटेल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, हुंडू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है। तो जाहिर सी बात है, हुंडू जल जानते हैं कि हुंडू जो जलप्रपात है किस नदी पर है, तो ये है स्वर्णरेखा नदी पर, तो इसी के बारे में बात हो रहा होगा, ठीक है। तो हुंडू जल विद्युत गृह किस योजना के अंतर्गत आती है, तो ये स्वर्णरेखा जो परियोजना है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। दूसरा सवाल यहाँ पे अगला इससे संबंधित है कि चांडिल डैम किस नदी पर है, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है, ठीक है, ये भी आपका स्वर्णरेखा नदी पर ही है, और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में चांडिल डैम का, ठीक है। यहाँ पे इस पर जो बांध बनाए गए थे उसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहला बांध था चांडिल बांध, दूसरा है आपका गालूडीह बांध, तीसरा है आपका ईचागढ़ बांध, ठीक है, और एक है आपका गेतल सूद बांध, और एक है आपका डिमना बांध, ठीक है, डिमना। इसी में एक और जोड़ लीजिए, पालना डैम। तो ये सभी देखेंगे कि यह स्वर्णरेखा परियोजना के अंतर्गत ही हैं और ये सभी बांध हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये सभी स्वर्णरेखा नदी पर ही स्थित है, ये ध्यान रखना है, ये सभी स्वर्णरेखा नदी पर बनाए गए हैं। तो इतने बातों का ध्यान में रखना है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ये 3 राज्यों की परियोजना है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसकी शुरुआत होती है पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। और इसके अंतर्गत देखेंगे कि हुंडू जल विद्युत गृह भी आता है। इसकी स्थापना 1982-83 में होता है। आर्थिक सहायता के लिए कौन आगे आया था, वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। और विद्युत उत्पादन की क्षमता जो रखी गई थी वो 120 मेगावाट की थी, और इसमें से 5 बांध जो है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, डिमना डैम किस नदी पर है। ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, डिमना डैम हो जाएगा आपका स्वर्णरेखा नदी पर। अगला सवाल है, मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में। अब सवाल आ रहा है हमारा यहाँ पे मयूराक्षी परियोजना के बारे में। तो मयूराक्षी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में, दिए गए ऑप्शन में बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। इसी पर देखेंगे कि मासनजोर बांध बनाया गया जो कि दुमका में है, ठीक है, मासनजोर डैम, मसानजोर होगा शायद, मसानजोर, शायद ये सहायक आचार्य एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि मसानजोर बांध किस जिले में है। सेम क्वेश्चन आया था कि मसानजोर बांध किस जिले में स्थित है। तो ध्यान रखना ये किस जिले में है, ये दुमका जिले में है, ठीक है। और ये मयूराक्षी परियोजना का एक हिस्सा है, ठीक है, और ये कनाडा की सहायता से बनाया गया है, ठीक है, कनाडा की सहायता से बनाया गया है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और भी ध्यान रखना है कि इसीलिए से कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं, है ना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बांध को कनाडा डैम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मसानजोर जो बांध है, ठीक है, इसे ही कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस परियोजना के अंतर्गत दुमका जिले के मसानजोर नामक स्थान पर डैम का निर्माण किया गया है। तो आसान सा सवाल है, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मयूराक्षी परियोजना, ठीक है, क्या हो जाएगा, मयूराक्षी परियोजना, ठीक है। तो इसे ध्यान रखना है कि मसानजोर नामक जो डैम है उसको ही कनाडा डैम के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन आ भी गया, मसानजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सही आंसर हो जाएगा कनाडा डैम। अगला सवाल, कनाडा डैम का निर्माण किस सरकार की सहायता से की गई है।
आयरलैंड, इंग्लैंड, कनाडा या फिर भूटान। सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला सवाल, कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? अब सवाल है कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है? दक्षिण कोयल कारो, दामोदर बराकर या फिर स्वर्ण रेखा संजय नदी पर या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण कोयल कारो नदी पर बनाया गया है कोयल कारो परियोजना। ठीक है, आसान सा सवाल था, ऑप्शन भी आसान दिए हुए थे। अगला सवाल है, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तिलैया या फिर तेनूघाट या चंद्रपुरा या फिर मैथन। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन तिलैया। ठीक है, तिलैया जो कि कोडरमा जिले में है। अगर सवाल आपसे कोई पूछे कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट क्या है तो ध्यान रखना है एक ऊर्जा उत्पन्न करने का स्रोत है जो कि जल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, बाकी तेनूघाट और चंद्रपुरा ये दोनों आपको बोकारो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तेनूघाट और चंद्रपुरा कहाँ पे है? बोकारो जिला में, जबकि मैथन आपका धनबाद जिला में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब सवाल है यहाँ पे कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर, कोयल नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर स्वर्णरेखा नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी पर, अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बराकर नदी पर। अगर तिलैया डैम की स्थिति को देखेंगे ये कोडरमा जिला में है, जबकि दामोदर नदी बिल्कुल आपका झारखंड के बीच से निकलती हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे, अगर यदि आपको नदियों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो भी आप इसका आंसर ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, स्वर्ण रेखा देखेंगे कि नगरी से निकलती हैं, है ना, पिस्का से, और वहाँ से निकलते हुए दक्षिण की तरफ निकल जाती हैं। तो ये तिलैया डैम, जबकि तिलैया डैम कहाँ है? कोडरमा में है, जो कि बिल्कुल उत्तर साइड में है। तो पॉसिबल ही नहीं इसका आंसर कि स्वर्ण रेखा हो पाए। ठीक है, कोयल भी वही कही कहानी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। चलिए आगे देखते हैं। पालना डैम किस नदी पर स्थित है? पालना डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर, कोयल नदी पर, दामोदर नदी पर या फिर स्वर्ण रेखा नदी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पालना डैम जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अगला सवाल है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ताप विद्युत, जल विद्युत या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आसान सा सवाल, क्या हो जाएगा? दोनों। झारखंड में देखेंगे कि ताप विद्युत भी है और जल विद्युत का भी मुख्य स्रोत है ये दोनों। अगला सवाल है, झारखंड में विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तापीय विद्युत है, पनबिजली है, नाभिकीय ऊर्जा है या फिर वायु ऊर्जा है। देखा जाए तो यहाँ पे दोनों है, जल भी है, ताप भी है, लेकिन पूछा जा रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो याद रखना है हमारे यहाँ थर्मल है। ठीक है, यानी कि तापीय विद्युत है। ठीक है, ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ ऊर्जा का स्रोत है, तापीय विद्युत। अगला सवाल है, पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना था? पतरातू थर्मल विद्युत शक्ति गृह जो है वो किस देश के तकनीकी सहायता से बनाया गया था? USA, USSR या फिर UAE या फिर UK। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा USSR, अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? धनबाद, बोकारो, रामगढ़ या जिला रांची, माफ़ कीजिएगा, रांची। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, रामगढ़। पतरातू विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है। और पतरातू जो वैली है बहुत अच्छा मनमोहक का स्थान है, जरूर जाना चाहिए। अगर झारखंड के आप निवासी हैं, आसपास में रहते हैं तो जरूर जाइए, बहुत अच्छा खूबसूरत जगह है, घूमना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? बता चुके हैं, इसका आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इसका बोकारो। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगला सवाल, पतरातू परियोजना किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी पर, भेड़ा नदी पर, कोनार नदी पर या फिर कारू नदी पर। तो याद रखना है ये है नलकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा, ABCD, दामोदर है, भेड़ा है, कोनार है, कारू है। यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पे मिसटाइपिंग हुआ है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, नल कारनी। क्या होगा? नल कारनी। ठीक है, जो भी दिख रहा होगा
नलकारी या नलकारनी, इसी तरीके से कुछ प्रोनाउंसिएशन निकलता है इसका। ठीक है, फिर से लिख देते हैं नलकरणी। ठीक है, तो इसका ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर है पतरातू परियोजना जो है वो नलकरनी नदी पर स्थित है। अगला सवाल है, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर आधारित है? दामोदर, बराकर, कोनार या फिर बोकारो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले भी हम लोग देख चुके थे, क्या हो जाएगा? बराकर। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा धनबाद, ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? यह है कोडरमा जिला में, बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस नदी पर अवस्थित है ना? पंचेत के बारे में पूछ रहा है, दामोदर पर है या फिर बोकारो, कोनार या फिर बराकर? तो ध्यान रखना है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका दामोदर। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। अगला सवाल है, पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस जिले में है? पंचेत जल विद्युत शक्तिगृह किस जिले में है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका धनबाद। अगला सवाल है, किस नदी पर स्वतंत्र भारत की प्रथम जल विद्युत योजना बनाई गई थी? सतलज, भाखड़ा, गंगा या दामोदर? सही आंसर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, क्या हो जाएगा? दामोदर। अगला सवाल है, और ये मेरा आखिरी सवाल है इस टॉपिक का, कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कोयलकारो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? बिहार में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है या फिर बिहार झारखंड में है? तो याद रखना चाहिए कि ये जो है कोयलकारो जल विद्युत परियोजना, ये जो बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है, अर्थात सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है कोयलकारो जल विद्युत परियोजना। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 49 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना, बाकी फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।